पीएम मोदी कल ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। पूसा नई दिल्ली में सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हंगामे के बाद संसद सोमवार तक स्थगित। कांग्रेस सांसदों की मांग, राहुल को सदन में बोलने दो। भाजपा ने कहा पहले बयान पर माफी मांगे। महाराष्ट्र में धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध शुरू। कांग्रेस के नाना पटोले ने सीएम शिंदे को लिखा, दिव्य दरबार की अनुमति न दे। जेपी नड्डा आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर। मार्च के आखिरी हफ्ते में चुनाव की घोषणा संभव। 25 को मोदी की रैली। ईडी ने मनीष सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड मांगी। पूर्व डिप्टी सीएम के वकील ने कहा, सीबीआई के बाद ईडी को पूछताछ करने की क्या जरूरत। राजस्थान समेत 5 राज्यों में ओले गिरे। एमपी यूपी में 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट। हिमाचल में बर्फबारी से 300 गाड़ियां फंसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न्यूज एट 3 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। भाजपा विधायक ने लोक निर्माण मंत्री को लिखा पत्र। लखनऊ से खबर। विधायक ने की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राजधानी की बीकेटी सीट से विधायक है योगेश शुक्ला। भाजपा विधायक ने लोक निर्माण मंत्री को लिखा पत्र। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। विधायक ने की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राजधानी की बीकेटी सीट से विधायक है योगेश शुक्ला। हाथ से उखड़ रही है 40 करोड़ की सड़क। भाजपा विधायक ने लोक निर्माण मंत्री को पत्र लिखा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हाथ से उखड़ रही 40 करोड़ की सड़क। उन्होंने कहा कि हाथ से टूट रही है सड़क। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सीएम योगी का काशी दौरा। आपको बता दें कि 2 दिवसीय काशी दौरे पर है सीएम योगी। विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम। पीएम मोदी के संभावित आगमन की देखेंगे तैयारियां। एससीओ देशों के मंत्रियों संग करेंगे भोज। 24 मार्च को पीएम मोदी का प्रस्तावित काशी दौरा है। काशी को करोड़ों की लागत की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। पीएम मोदी आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। दोपहर 3 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट से जाएंगे सर्किट हाउस। पीएम मोदी आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। बरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। अलग अलग जगहों पर हड़ताल और नारेबाजी जारी। कर्मचारी संघर्ष समिति ने 15 मार्च को किया कार्य बहिष्कार।
आज रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल का किया गया ऐलान। हड़ताल के बाद सरकार ने अपनाया सख्त रुख। बरेली में भी निकाला गया था मशाल जुलूस। हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने किए पुख्ता इंतजाम। बिजली कर्मचारी हड़ताल पर 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल का कल किया था ऐलान। अलग अलग जगहों पर हड़ताल और नारेबाजी जारी। बुलंदशहर से खबर, जहां पर दबंगों ने चोरी के शक में किशोर की पिटाई। पुलिसकर्मी की मौजूदगी में किशोर की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। सांस्कृतिक प्रदर्शनी का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से किशोर की पिटाई की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस के सामने ही यहां पर जमकर किशोर की पिटाई की गई। मैनपुरी से खबर, जहां पर चाकू से जानलेवा हमले का वीडियो हुआ वायरल। आपको बता दें कि युवक पर 2 हमलावरों ने किया जानलेवा हमला। कस्बा घिरोर के बाजार में बेखौफ हमलावरों ने की वारदात। घायल युवक ऋषभ भदौरिया स्थानीय अस्पताल में भर्ती। घटना के कारणों का नहीं चल सका पता। थाना घिरोर के नाहिली चौराहे की घटना बताई जा रही है। बीती 16 मार्च की शाम करीब 5 बजे की घटना बताई जा रही है। घटना के कारण का नहीं चला पता। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक पर चाकू से हमला किया गया है। हरे बाजार युवक पर किया गया चाकू से हमला। मैं चौराहे पे खड़ा था और अमन और वो ताकि चाकू मारने लगे। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? कोई विवाद बह रहा था क्या पहले से? पहले विवाद तो ये कहाँ की घटना है ये? कितने बजे की होगी? तो आपसे चाकू से वार करने लगे आप पर? आपके साथ कोई था क्या? किस पे आए थे वो? किस पर थे? कितने लोग थे वो? निहाल वाले चौराहे पे हमारे दोस्त बंटी भदौरिया, ये निहाल वाले चौराहे पे पेटीज खाने जा रहा था। 2 लड़के आए चाकू लेके उसे जान से मारने के लिए।
और लगातार पेट पर बाढ़ कर रहे थे। हम अपने घर से निकल के ये निहाल वाले चौराहे मैंने देखा काफ़ी भीड़ लगी, उसे बचाने के लिए मुझे भी मारने की कोशिश की। क्या नाम है उन लड़कों का? दो लड़के। अमन गुप्ता और और दूसरे मोहित गुप्ता। प्रयागराज से खबर, जहां पर कई सांसदों के मुकदमे वापस ले रही है सरकार। यूपी सरकार ने कई सांसदों के मुकदमे वापस लिए। हाईकोर्ट से वापसी की गई सांसदों की मंजूरी। यूपी सरकार ने नियम के माध्यम से केस कराए वापस। सांसद आर.के. पटेल, रीता जोशी के कई केस वापस। न्याय विभाग में कई सांसदों के केस वापस लेने की प्रक्रिया जारी। सांसद आर.के. पटेल पर डाकुओं के संरक्षण का केस था। यूपी सरकार ने सांसद आर.के. पटेल पर से केस हटाया। न्याय विभाग में कई सांसदों के केस वापस लेने की प्रक्रिया जारी। श्रावस्ती से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गोवध अधिनियम में फरार अभियुक्तों की पुलिस से हुई मुठभेड़। पुलिस व क्राइम ब्रांच की सहयोग टीम से हुई मुठभेड़। अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस फायरिंग में अभियुक्त के पैर में लगी गोली। देसी तमंचा, 315 बोर कारतूस, बाका चूरा, नायलॉन की रस्सी बरामद। बीते 14 मार्च को 4 अभियुक्तों ने औरा इमली जंगल में किया था गोवध। 2 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया था। मौके से एक अभियुक्त फरार हुआ था। पुलिस कर रही थी तलाश। सिरसिया थाना अंतर्गत विशंबरपुर बिल्ली जंगल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम से हुई मुठभेड़। अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। सीतापुर कोतवाली लहरपुर के मोहल्ला कटरा का पूरा मामला, जो आज छत के ऊपर सो रहे युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला कटरा में देर रात करीब 2 बजे शोभित बाजपेयी पुत्र धर्मदत्त बाजपेयी उम्र 33 वर्ष पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया। शोभित के चिल्लाने की आवाज पर घर के लोग जब छत पर पहुंचे तो दीवार पर सीढ़ी लगी हुई थी। घायल शोभित ने बताया कि चोरों ने उस पर हमला किया। परिजनों के द्वारा उसको ई रिक्शे से लाद कर नजदीकी सरकारी अस्पताल लहरपुर में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बजे की बात की घटना है और हम लेटे थे बस जाके दवाई पी के। उसके बाद छत पे से आवाज़ आई और उसके बाद जब आवाज़ आई तो हम नीचे से छत की ओर भागे। अच्छा। और जब दरवाज़ा खोला ऊपर का तो देखा खून में लथपथ थे। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो कहा कि चोर था। तो हमने कहा कहाँ से आया, तो कहा बाहर सीढ़ी लगी यहाँ से आया है। तो हमने कहा गया कहाँ, तो कहा नीचे गया। तो हम ऊपर से कूद के नीचे देखे कोई नहीं दिखा। तो हमसे बोले कि हमको अस्पताल ले चलो, और वहीं छत पे गिर गए। और हम जो है फिर वही सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आए, सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर उनको बांध के जो कटा था वो लेके अस्पताल आए, अस्पताल लाए, यहाँ खत्म हो गया। देखिए, घटनास्थल का हमने मुआयना किया है और देखा है, तो काफ़ी पहलुओं पे घर वालों से बात हुई है। उसके क्रम में पूरी जांच की जा रही है। जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद क्या क्या चोटें हैं वो भी स्पष्ट हो जाएगी। और घर वालों ने अभी प्रथम दृष्टया किसी से दुश्मनी आदि की बात नहीं बताई, परंतु वो काम करते थे, बाहर रहते थे, तो उन सब चीज़ों को भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी से कोई विवाद कभी हुआ हो, इस बात को भी जांचा जा रहा है। सभी पहलुओं पे अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और जो विवेचना है उसमें सभी पहलुओं पे जांच करने के बाद जो सच है उसको निकालेंगे।
सीधे आपको ले चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राघव चड्ढा क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कोई नया सवाल नहीं तो सबूत क्या दिखाओ? कोई सबूत कोई गवाही नहीं है तो गवाहों किससे आमना सामना? कोई गवाही नहीं है तो गवाहों किससे आमना सामना क्या करवाओ? मुश्किल से 1.5-2 घंटे की लेकिन बस बातचीत मकसद एक है कि मनीष सिसोदिया को जेल में ये एक भारतीय जनता पार्टी दिखाती है। मानसिक हालत बहुमत होने के बाद भी, इतनी प्रचंड बहुमत होने के बाद भी, इतनी सत्ता होने के बाद भी, छोटी सी पार्टी को खत्म करने आज एक छोटी सी पार्टी को खत्म भाजपा पूरी तिल मिलाई हुई है और सारी एजेंसी के सारे घोड़े आम आदमी पार्टी के नेताओं पे छोड़ दिए। एजेंसी के सारे घोड़े आम आदमी पार्टी के नेताओं पे छोड़ दिए। एक एक करके पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया जी एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक संस्था का नाम है। ही इज एन इंस्टीट्यूशन। उन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य बदलने का काम किया। कोई भ्रष्टाचारी सुबह 6 बजे उठकर स्कूल की इमारतों की मरम्मत कराने, क्लासरूम को सुंदर करने, डेस्क राइटिंग बोर्ड्स लगवाने, किताब पेंसिल का अरेंजमेंट करने, सुबह 6 बजे एक स्कूल से दूसरे स्कूल नहीं जाता। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके बच्चे भी मनीष सिसोदिया के बनाए हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आज आपके बच्चे भी आकर आपसे पूछते हैं, दिल्ली के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि पापा आपने क्यों हमारे मनीष अंकल को गिरफ्तार किया? आपकी पार्टी ने क्यों हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया? आप क्यों मनीष अंकल की जान के पीछे पड़े? आज ये सवाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उनके अपने बच्चे भी पूछते हैं, जिन बच्चों के भविष्य बदलने का काम मनीष सिसोदिया जी और मनीष सिसोदिया जी के बनाए गए दिल्ली सरकार के स्कूलों में हुआ है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, खौफ खाती है, अरविंद केजरीवाल जी से डरती है और इसी के चलते आज मनीष सिसोदिया जो हमारे सीनियर लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल जी के दाहिने हाथ हैं, वो बाहर ना आ पाएं, वो जेल में रहें। इसके चलते जांच की आड़ में ना सबूत होते हुए, ना गवाह होते हुए, ना सवाल होते हुए जबरदस्ती उन्हें जेल में रखने की एक कवायद भारतीय जनता पार्टी ने रची है। अंततः सच्चाई की जीत होगी, अंततः सत्यमेव जयते होगा। लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाहता हूं कि बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव की राजनीति करिए। बदले की राजनीति बहुत हो गई, देश ने देख लिया आपके बदले का चेहरा। बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव की राजनीति पे आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो बताएं। Raghav, you are saying there are no evidences, no witnesses, but the ED is apparently called C. Arvind on 21st March, Dinesh Arora on 17th March, Amit Arora on 20th March, and Rahul Singh on 20th March. There's a long यही लंबी लिस्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील कोर्ट में पेश करते हैं, कहते हैं 7 दिन की रिमांड और चाहिए। हमने सुबह से शाम तक इनसे पूछताछ करनी है, दर्जनों लोगों से इनका आमना सामना कराना है और जांच को हमने पूरा करना है। जब रिमांड मिलती है तो पता लगता है कि 7 दिन में मात्र 15 घंटे के सवाल जवाब होते हैं, औसतन 2-2.25 घंटे प्रतिदिन। गवाहों से आमना सामना कराने के लिए दर्जनों नाम जो कोर्ट में दिए जाते हैं, उनमें से मात्र 3 लोगों से आमना सामना कराते हैं 7 दिन में। और यहाँ पर आप नेता राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा है। करते हैं खबरों का। बाराबंकी जिले में आकाशीय बिजली गिरने से खेत पर काम कर रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की बुरी तरह झुलस गए। 2 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। अनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने एक 32 वर्षीय महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होते ही मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अन्य 4 का इलाज जारी है, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हाँ, आज सवेरे मॉर्निंग में बादल कड़कने से बिजली गिरी। सत्रिक एक ब्लॉक है, हरक ब्लॉक,
वहाँ का मोहनापुर ग्राम सभा के अंतर्गत एक दौलतपुर गांव है। एक परिवार की माँ और 3 बच्चे खेत में काम कर रहे थे। बिजली गिरने से माँ की तो डेथ हो गई है, लेकिन बाकी 3 बच्चे जो इंजर्ड होकर जिला अस्पताल में लाए गए हैं। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। हम लोग उनकी संपूर्ण देखभाल कर रहे हैं। कोई भी किसी तरह की उनको दिक्कत नहीं है। जब ठीक हो जाएंगे तो उनको हम डिस्चार्ज करेंगे। खबरों में आगे बढ़े इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से मिल रही है। गुरविंदर सिंह छाबड़ा और पत्नी खतरे से बाहर अब बताए जा रहे हैं। बीजेपी नेता, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं छाबड़ा। पंजाबी एकेडमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। विधायक नीलिमा कटियार, सतीश महाना देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। कल छाबड़ा दंपत्ति ने नींद की गोलियां खाई थी, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की वजह फिलहाल पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है, जिसकी वजह से नींद की गोलियां खाई, रिजेंसी में भर्ती कराया गया। और इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी हालचाल जानने के लिए रिजेंसी पहुंचे। नीलिमा कटियार भी यहां पर नजर आए। तो दरअसल इस विवाद की जो वजह है वो पारिवारिक कलह बताई जा रही है, जिसके चलते नींद की गोलियां खाई थी और इसी के चलते हालत बिगड़ने पर एजेंसी में भर्ती कराया गया। अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है। तो गुरविंदर सिंह छाबड़ा की पत्नी अब खतरे से बाहर हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी मिलने के लिए पहुंचे, हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। और आज नीलिमा कटियार भी हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंची थी। तो घटना के पीछे की जो वजह है वो फिलहाल पारिवारिक कलह बताई जा रही है, जिसके चलते नींद की गोलियां खा ली और हालत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है। तो बीजेपी नेता, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की पत्नी की हालत अब खतरे से बाहर है। बढ़ते आगे, सरकार किसानों को आलू का बेहतर भाव दिलाने के लिए ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल के जरिए ऑनलाइन नीलामी कराने का पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को आलू का अच्छा भाव मिल सके, इसके लिए सरकार के निर्देशों के क्रम में बाराबंकी जिले में ई नाम पोर्टल से आलू की बिक्री बढ़ा दी गई है। जिले के आलू का निर्यात बढ़ाने के लिए ई नाम पोर्टल पर अधिक से अधिक राज्यों को जोड़ा जा रहा है। ई नाम पर अब तक 16 प्रदेश के व्यापारियों को खरीद करने के लिए जोड़ा गया है और इन व्यापारियों को बिना लाइसेंस खरीद के लिए 31 मार्च तक छूट दी जा रही है। यहाँ के आलू का निर्यात नेपाल देश को भी किया गया है। वहीं निर्यात बढ़ने पर आलू का भाव भी बढ़कर 600 रुपये के पार हो गया है, जिससे किसानों में भी काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। आलू किसान और व्यापारी इस पहल के लिए योगी सरकार की जमकर सराहना कर रहे हैं। बाहर ये समस्या आ रही थी, स्टोर में धक्का मुक्की खाओ और फिर वहाँ पैसा भी फंस जाता है। और यहाँ पे जब से बेचने लग गए हैं, यहाँ पे दाम भी बढ़िया मिलता है इनाम से और आराम से बिक भी जाता है माल, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या रेट मिल जा रहा है इससे? यहाँ से 680 मिल जा रहा है और आराम से वहाँ बेच लेते हैं। यहाँ बाहर से अच्छा रेट है? जी, यहाँ बाहर से अच्छा, बहुत बढ़िया रेट है। अच्छा, मुश्किल क्योंकि उसका ये सरकार ने अच्छी की है कि बाहर से तो अच्छा है, यहाँ बेच लो तो सही रेट से मिल जाता है। तो शुक्रगुजार है सरकार के, ये अब सही रेट मिल रहा है।
जैसा कि शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि किसानों को उनके जो आलू जैसे पैदा हो गया है उसकी अधिक से अधिक रेट दिलाया जाए। बाराबंकी ज़िले में आज के डेट में पर डे करीब 30 से 35 ऐसे किसान हैं जो इनाम के माध्यम से हमारी बोली लगाते हैं और उनको 600 से लेके 610 20 जैसे आलू को क्वालिटी है उस हिसाब से उनको रेट भी मिल रहा है। और यही नहीं, और सरकार की ये भी योजना हो गई है कि अगर प्रदेश का व्यापारी कोई भी यहाँ पे लगाता है, बोली लगाता है, तो उसके लिए किसी भी लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये विशेष चालान उसको जमा दिया जाएगा जिसके माध्यम से वो अपना यहाँ से परिवहन कर सके और परिवहन अनुदान भी और परिवहन में छूट भी दी जाने की व्यवस्था की गई है। विगत 3-4 दिनों में या 5 दिनों में कह सकते हैं आप कि बाराबंकी ज़िले से पर डे करीब 4 से 4.5 हज़ार क्विंटल जो अन्य राज्यों में इवन नेपाल में भी हमारा आलू जा रहा है। जनपद बागपत में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के लोहारी गांव का है, जहां पर खेत में ट्रैक्टर चलाने को लेकर विवाद हो गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी, जिसमें दूसरे पक्ष की युवती के सिर में गोली लगने से वो घायल हो गई। इतना ही नहीं, क्रॉस बनाने के लिए युवक ने अपने भाई को भी गोली मार दी, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आज दिनांक 16/3/2023 को समय लगभग 6 बजे थाना बड़ौत को एक युवती पर फायर करने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर ज्ञात हुआ कि एक रवि नामक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाली युवती पर फायर किया है तथा क्रॉस केस बनाने के लिए अपने छोटे भाई सनी पर भी फायर किया। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने सनी को मृत घोषित कर दिया गया। रवि की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। युवती के पिता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की समयावधि समाप्त हो चुकी है और अभियान के नाम पर लोक निर्माण विभाग अरबों रुपए खर्च भी कर चुका है, लेकिन अमेठी के विकासखंड भेटुआ के निवासियों से यदि गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के विषय में पूछा जाए तो वो बस यही कह रहे हैं कि शासन और प्रशासन के लिए ग्रामीण जनता संख्या मात्र है, जिनकी जनसंख्या और मतदान में गणना तो होती है, लेकिन उनके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में शासन और प्रशासन कोई दिलचस्पी नहीं रखता। संडिला निवासियों का कहना है कि क्षेत्र का संडिला संपर्क मार्ग 5 वर्षों से पूर्णतया जर्जर है। अमेठी सांसद ने खुद इसके पुनर्निर्माण के लिए लोक निर्माण को निर्देशित किया है। पता चलता है कि उक्त सड़क का चयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी हुआ है, लेकिन आज तक सड़क का नवीनीकरण नहीं हो सका और न ही गड्ढा मुक्त सड़क अभियान का ही प्रभाव इस सड़क पर नजर आया। बहुत खराब है सर, इसलिए चल नहीं सकते हैं। क्या अभी तक बनी नहीं? कितने सालों पहले बनी है सड़क? ये 15-20 साल तो हो ही होगा बने कम से कम। अभी तक रिपेयर नहीं हुई? नहीं। तो इस पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। खराब है साहब, इस पे चलने कोई साइकिल नहीं कोई चल सकता है इस पे लेकर के, इतना खराब है। अगर रात में हो जाए तो गिर पड़ता है। अच्छा, भी कई बार गिरे हैं इस पर। का मेन सड़क जो अमेठी से सुल्तानपुर को जाता है जी, उसी से कनेक्टेड है और ये पद्मिन पूर्वा होते हुए यहाँ तमाम गांवों को इंटरलिंक करता है। सैला तक जाता है, सैला और शिवगढ़ तक वगैरह हर जगह जाता है। लेकिन यही रास्ता नहीं, सारे जो इंटरलिंकिंग जो गांव से संबंधित रास्ते हैं वो सब के सब इसी बदतर हालत में हैं, सब टूटे फूटे हैं। सबकी मरम्मत जो है अनिवार्य है और ये विगत जब से बने हैं मैं समझता हूं तब से इनकी कभी भी मरम्मत नहीं हुई। यूपी के बस्ती जनपद में बाबा का बुलडोजर पिछले कुछ महीनों से खूब गरज रहा है। सरकार की एक तो 2 करोड़ की नहीं बल्कि 150 करोड़ की संपत्ति भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाई गई। जिला प्रशासन के मुताबिक सरकार की जमीनों पर कब्जा जमाए हुए लोगों को पहले अल्टीमेटम दिया गया और इसके बाद बुलडोजर लेकर उनके अवैध कब्जे को ढहा दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई में जनपद में करोड़ों की संपत्ति कब्जा मुक्त हुई है और जिला प्रशासन ने 20 साल से भी अधिक समय से भूमाफियाओं द्वारा कब्जा हुए लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है।
के जनता दर्शन में या विभिन्न माध्यमों से लगातार सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण की जो भी शिकायतें सामने आई हैं उन पर राजस्व प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए और पुलिस के साथ संयुक्त रूप से लगभग बस्ती जनपद में 150 करोड़ से अधिक की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है और विभिन्न तहसीलों में इस तरह की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। जैसे भानपुर में एक बहुत बड़ी झील 65 हेक्टेयर से अधिक की थी, उसको अतिक्रमण मुक्त करा के उस पर विकास भी किया जा रहा है और शीघ्र ही झील अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। इसी तरह से बहुत सी जमीन गेवा जंगल या विभिन्न तहसीलों में इस तरह की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। रुक करते हैं अमरोहा का, जहां हसनपुर तहसील क्षेत्र के आदमपुर निवासी राजू पत्नी स्वर्गीय राजेश ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया है कि मेरे पति स्वर्गीय राजेश ने वर्ष 1983 में गरीबदास पुत्र डंगोर निवासी ग्राम अशकपुर मजरा थाना आदमपुर से आदमपुर में स्थित गाटा संख्या 2502 में जमीन खरीदी थी, जिसमें प्रार्थनी के पति ने मकान बनाया था और इसमें प्रार्थनी अपने बच्चों को लेकर रह रही थी। उक्त भूमि के संबंध में हसनपुर के न्यायालय में एक मामला विचाराधीन है। उस भूमि के संबंध में एक समझौता महिला के पक्ष में हुआ था, लेकिन गरीबदास ने धोखाधड़ी करके भूमि का बैनामा लोहारी खादर थाना हसनपुर को कर दिया। पीड़ित महिला को जब बैनामे की जानकारी हुई तो वो अपने रिश्तेदार और आदि अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर गरीबदास से बैनामे के बारे में पूछने पर गरीबदास और कमल सिंह पीड़ित महिला के साथ अभद्रता करने लगे, मारपीट की और जान से मारने तक की धमकी दी। रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ में गौशालाओं में गौवंशों की दुर्दशा देख लोगों की रूह कांप जाती है। ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधानों द्वारा गौवंश देखरेख से लेकर गौवंश के चारे तक के खर्च का बंदरबाट होने से गौशालाओं में गौवंशों की भूख प्यास से तड़प तड़प कर मौतें हो रही हैं। स्थानीय लोगों की शिकायतें भी सरकारी तंत्र तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लोगों ने अधिकारियों को जागरूक करने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन सरकारी तंत्र के कान पर जूं रेंगती नजर नहीं आ रही है। मजबूर होकर ब्लॉक आकराबाद के गांव राजीपुर के लोगों ने गौशाला को गौवंशों की मौत का घर कहना शुरू कर दिया है, जहां रोजाना गायों की मौत हो रही है। स्थानीय व्यक्ति गुलाब सिंह ने बताया कि गौशाला में गौवंश भूख प्यास से तड़प कर मौत हो रही है इनकी। अधिकारी आकर खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। राजीपुर। अच्छा, ये गौशाला जो है ये कहाँ पर है? ये राजीपुर में। राजीपुर में कितने पशु रहते हैं गौशाला? 19 पशु हैं। कौन से पशु हैं? नर पशु। गोवंश के नर? हाँ, गोवंश के नर पशु। तो इसमें गौशाला में कितने रुपए का अनुदान आता है डेली ये गाय इन्हें खिलाने के लिए गोवंशों को? पता नहीं, मुझे वो कह रहे हैं 30 रुपये मवेशी आवा था। 30 रुपये मवेशी। तो आपको क्या लगता है 30 रुपये मवेशी में इनका पेट भर जाएगा? ना भर पाएगा। अच्छा, ये बीमार जो हो जाते हैं इसकी अवस्था में कहाँ पर क्या सुविधा है? ये लाते हैं, ये डॉक्टर आते हैं। हाँ। और आपको क्या मजदूरी मिलती है? 3,500 रुपये महीना। 3,500 रुपये महीना। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। कहाँ के रहने वाले? खेड़े के। खेड़ा के। अच्छा, ये गौशाला जो है कहाँ पर है? कौन से गाँव की? ये राजीपुर की गौशाला है। तो ये गौशाला में जो गोवंशों की दुर्दशा है क्या है पूरा? ये है आते अगले गेट से पीछे मौत का घर है। गौशाला मौत का घर? मौत का घर है। कोई चार भरपेट है नहीं है। आखिर वजह क्या है क्यों मौत का घर? मौत का घर है, कहूँ जाते तो नहीं है। टाइम से खाना मिलता नहीं, सूखे के माजी जिंदे रहेंगे। खाना भरपेट नहीं मिल रहा। भरपेट कहाँ मिल रहा? सूखे तो सूखे ही है। बात करते हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्म होने लगा है और प्रशासन ने भले ही वार्डों के वोटर्स की लिस्ट तैयार करके निर्वाचन को भेज दी हो, मगर अब कुछ जगहों पर फर्जी वोट भी सामने आने लगे हैं। नगर पालिका बस्ती के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जातियों के अनुपात निकालकर वार्डों के आरक्षित किए जाने के एक मामले में कोर्ट ने डीएम से आख्या मांगी है। नपा क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 पिकौरा शिवगुलाम में ओबीसी आरक्षण को लेकर ईओ और पटल
सहायक पर गलत आख्या देने का आरोप लगा है। मामले में कोर्ट ने 15 मार्च तक आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा है। वार्ड में अंतिम प्रकाशन सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 4664 है, लेकिन रैपिड सर्वे रिपोर्ट में मतदाताओं की संख्या बढ़ाकर सामान्य मतदाता 2726, ओबीसी वर्ग मतदाता 1285 और एससी मतदाता 1114 दर्शाते हुए कुल मतदाता 5125 कर दिया गया है, जबकि अंतिम प्रकाशन सूची में 4664 ही मतदाता की संख्या है। इसमें एससी 360 है, जबकि रिपोर्ट में 1114 दिखाए गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्ती ने डीएम बस्ती को आदेश दिया है कि इस मामले में किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच करवाकर जांच आख्या मार्च तक न्यायालय के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। मतदाता सूची को लेकर हमने कोर्ट को बताया है कि जो नगर पालिका ने डीएम साहब के यहाँ मतदाता सूची पेश की है और जो मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता सूची है, दोनों में काफी भिन्नताएं हैं। इस भिन्नता के उसमें हमने न्यायालय में अपील की है। न्यायालय से आर्डर हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय इस मामले को सक्षम अधिकारी द्वारा सर्वे करा कर 15/3 तक अपनी आख्या दें। ये मामला है कि जो बस्ती नगर पालिका में सभासद का चुनाव होना था, निकाय चुनाव, उस चुनाव में एक रैपिड सूची बनाई गई रैपिड सर्वे के आधार पे। उस सूची में नगर पालिका की अंतिम सूची में काफ़ी भिन्नता है, जो धांधली इस स्तर पर की गई जिससे कि एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए और उसको आरक्षित करने के लिए वार्ड नंबर 5 टिकौरा शिवग्राम की सूची में जितने मतदाता हैं, मतदाताओं की संख्या भिन्नता पाई गई और मतदाता जितने अंतिम सूची में है उससे काफ़ी अधिक दिखाए गए रैपिड सूची में, जिसमें जातियों का समीकरण भी बिगड़ा हुआ है। इस आधार पर माननीय सीजेएम महोदय के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया, जिसके आधार पर सीजेएम महोदय ने डीएम साहब से इस पर विस्तृत आख्या मांगा है और इस मामले को गंभीरता से लिया है न्यायालय ने। परलकोट पत्रकार संघ ने पंखाजुर तहसील कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूरा परलकोट लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहा है। किसानों द्वारा जब भी विभाग से ट्रांसफार्मर की मांग की जाती है तो विभाग से ट्रांसफार्मर नहीं होने का हवाला दिया जाता है। दूसरी ओर विभाग ठेकेदार से साठगांठ कर 10 से 15 ट्रांसफार्मर ठेकेदार के घर पर लगाए गए थे, जो कि नियम के विरुद्ध हैं। जब इस खबर को पत्रकारों द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया तो विद्युत विभाग द्वारा चिन्हांकित कर बदले की भावना से ठेकेदार से मिलीभगत कर पत्रकारों के खिलाफ थाने में झूठी शिकायत दर्ज करा दी गई। आज एक दिवसीय धरना परलकोट पत्रकार संघ द्वारा दिया गया है। कारण ये है कि रंग पंचमी के दिन कुछ ट्रांसफार्मर, शासकीय ट्रांसफार्मर एक निजी ठेकेदार के घर में पाया गया था। परलकोट पत्रकार संघ के कुछ पत्रकार साथी उसका समाचार बनाया है। बनाने के बाद विभाग द्वारा पत्रकार के ऊपर टारगेट करके एक पत्रकार के नाम से थाने में लिखित शिकायत दर्ज किया है, ताकि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए और अपना जो कुकृत्य है उसको छुपाया जाए। और दूसरी बात यह है कि उसके दूसरे दिन 3 पत्रकारों के घर में इनका उड़न दस्ता का टीम भेज के उनका जांच किया गया है, गलत तरीके से रिपोर्ट बनाया गया है और पत्रकारों को यहाँ पर परेशानी किया जा रहा है। ये सारी चीज़ों को लेके आज बड़े दुखी मन से परलकोट पत्रकार संघ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा है और एसडीएम साहब के हाथों मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान योजना से जुड़ी महिला समूह मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर शुरू किया 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन। सौंपा गया ज्ञापन। कोरबा जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिहान योजना से जुड़ी महिलाएं आर्थिक समृद्धि के बजाय तंगी से गुजर रही हैं। कटघोरा में आजीविका मिशन से जुड़ी महिला समूह की महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग और 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा। महिला समूह की महिलाओं ने मीडिया से बातचीत की। योजना से जुड़ी और महिलाओं द्वारा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करती हैं। योजना से जुड़ी महिलाएं ग्राम स्तर से लेकर
लेकर जनपद स्तर तक के कार्य करती हैं। समूह की महिलाएं द्वारा नए समूह का गठन, आजीविका गतिविधि, गौठान चारागाह के साथ साथ शासन द्वारा समय समय पर कराए जाने वाले सर्वे व महत्वपूर्ण कार्यों का उत्पादन किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद महिला कैडर को जो मानदेय मिल रहा है उससे महिला समूह संतुष्ट नहीं है, जिससे महिला समूह की महिलाओं में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ज्ञापन सौंपते हुए 16 से 20 मार्च तक धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है और मांगे पूर्ण न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की भी बात कही है। सर, मेरा नाम संतोषी निषाद है। मैं संकुल संगठन अर्दा की पीआरपी हूँ। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हूँ। हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं सर। हर विभाग का काम करते हैं हम लोग। हमारे काम का कोई निश्चित समय नहीं रहता है और हम लोग अपने मानदेय से संतुष्ट नहीं है। आरबीके, एफएलसीआरपी, बैंक मित्र, जितने भी क्रेडर है हम लोग अपने मानदेय से कोई संतुष्ट नहीं है, इसलिए अपने मानदेय में वृद्धि चाहते हैं सर। कब से आप लोग धरने में जाने वाले? 16 से 20 तारीख तक। 20 तारीख तक। अभी किसको ज्ञापन दिए हो? अभी हमको सीओ सर को दिए है सर, ब्लॉक सीओ को। खबरों में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।